नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र खिलनानी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। चलिए रुक करते हैं देश दुनिया और इंदौर शहर की कुछ बड़ी खबरों की ओर। इंदौर में अलग अलग तरह से धोखाधड़ी की वारदातें सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में पिछले दिनों एक छात्रा ने डीसीपी सूरज वर्मा को पूरे मामले की शिकायत की थी और शिकायत के आधार पर पुलिस ने एक कंपनी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। पूरा मामला इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र का है। बता दें कि पिछले दिनों एक छात्रा ने अपने साथियों के साथ आकर डीसीपी सूरज वर्मा को शिकायत की थी और उसी के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मल्टी लेवल मार्केटिंग के कर्ता धर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपियों का मेदांता हॉस्पिटल के पीछे शीतल नगर में HIG मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से दफ्तर है। आरोपी मल्टी लेवल मार्केटिंग का काम करते हैं। वह कंपनी में लोगों को जोड़ने के बाद उनसे अन्य लोगों से निवेश करवाते हैं। इसके बदले में उन्हें कॉस्मेटिक व अन्य सामान देने का लालच दिया गया था। हालांकि बाद में घटिया स्तर के कपड़े दिए गए। इसी को लेकर कुछ निवेशकों में गुस्सा था। उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपियों ने पैसे देने से भी इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि कंपनी की पॉलिसी के अनुसार ही पैसा वापस लौटाया जाएगा। इसके बाद फरियादियों ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस को की और पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। थाना क्षेत्र में कुछ यहाँ पर फरियादी आए थे जिनके द्वारा बताया गया कि एक HYG नाम की एक मल्टी लेवल मार्केटिंग टाइप की कंपनी कुछ लोगों ने रजिस्टर की है और वहाँ पर लोगों को भ्रमित करके उनको झूठा झांसा दिलाकर फायदे का उनसे कुछ पैसे ले लिए जा रहे हैं और फिर एग्रीमेंट उनसे उनके प्रेशराइज करके बाद में बनाए जा रहे हैं और इस तरह की कई उसमें अवैध इरेगुलरिटी पाई गई थी। उन सब की जांच करके उसमें 420 की कार्रवाई की गई है। इंदौर में लगातार बदमाशों द्वारा लूट की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है और इसी तारतम्य में शहर के 4 थाना क्षेत्रों में बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम देते हुए जिस पर से पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है, तो वहीं आसपास लगे तमाम CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सपनों के शहर में लूटपाट की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में बदमाश बेखौफ होकर कुछ ही मिनटों में लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तारतम्य में शहर के 4 अलग अलग थाना क्षेत्रों में बदमाशों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है, जिनमें से मुख्य रूप से लसूड़िया और कनाड़िया खजराना में बड़ी वारदात सामने आई है। लसूड़िया थाना क्षेत्र में सुधा रघुवंश निवासी सिंगापुर टाउनशिप में रहने वाली महिला अपने पति के साथ विजयनगर स्थित घर पर लौट रही थी कि तभी अज्ञात बाइक सवार 2 बदमाशों ने गले से सोने की चेन छीनकर मौके से फरार हो गए। तो वहीं दूसरा मामला कनाड़िया थाना क्षेत्र का है, जहां निखिलेश निवासी वैभव नगर का कीमती मोबाइल छीनकर बदमाश फरार हो गए। तीसरा मामला खजराना थाना क्षेत्र का है। रमेश तिवारी निवासी आलोक नगर का मोबाइल 2 बदमाश छीनकर भाग गए, जिस पर से फरियादी ने बदमाशों के वाहन का नंबर देख लिया, जिसकी जानकारी पुलिस को दे दी गई। इन आपराधिक मामलों में पुलिस ने लूट सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। ये कल की घटना है जिसमें महिला जो है वो अपने हस्बैंड के साथ वो स्कूटी पे जा रही थी और कहीं से वो आरोपी गणों ने उनका पीछा किया और फिर जब स्कूटी से जब वो लोग उतरे तो वहाँ पर उनका चेन खींच के वहाँ से एक मोटरसाइकिल पर भाग निकले। उनके हस्बैंड द्वारा थोड़ी दूर तक उनको फॉलो भी किया गया था। उनके कथनों के आधार पे 392 की कायमी की गई है और जो रूट उन्होंने बताया उस जगह पे कैमरे और उनको चेक करके उसको चिन्हित करने का, आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। एक पुराना एक घटनाक्रम था जिसमें फरियादी पूर्व में आए नहीं थे। उसमें उनके द्वारा रिपोर्ट किया गया था कि उनका मोबाइल कुछ दिन पहले छीन लिया गया था और उसमें उसकी जाँच की गई है और उसमें पाया गया था कि वो मोबाइल को लूटने के बाद जो आरोपी है उन्होंने किसी ऐप के माध्यम से उसको बेचने का भी प्रयास किया था और इस संबंध में FIR दर्ज करके आरोपी को चिन्हित किया गया है और गिरफ्तार करके जो मोबाइल मशरूका है उसको जब्त किया गया है। ईद उल फितर का पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसके तहत इंदौर की सबसे बड़ी सदर बाजार ईदगाह में मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद की नमाज अदा की और देश की खुशहाली और अमन चैन की दुआ मांगी। इस दौरान नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद भी दी। ईदगाह पर ईद की नमाज अदा करने के बाद शहर काजी इशरत अली ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि खास तौर पर भारत में 4,500 शहर और करीब 8.5 लाख के करीब गांव हैं। एक अकेला शहर इंदौर ऐसा है जहां कौमी एकता की मिसाल पेश की जाती है,
जहां हिंदू समाज का सलवाड़िया परिवार शहर काजी को पिछले 50 सालों से ईद के दिन घर से ईदगाह पर बग्गी से लेकर पहुंचता है और वहां से नमाज के बाद घर भी छोड़ता है और अपने खुद के पैसे से करते हैं। शहर काजी ने कहा कि यह आज के समय में हर युवाओं को सोचना चाहिए कि भारत का असल कल्चर क्या है और उसकी तहजीब क्या है। वहीं शहर का सीन सोशल मीडिया पर भी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि राजनीतिक तौर पर सोशल मीडिया पे फैले वीडियो की गलतफहमी में आकर हम आपस में एक दूसरे से नफरत या गलतफहमी ना पालें और सामाजिक कार्य में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें। घर पे भी कहा था, पूरी दुनिया में और खासतौर से भारत में 4,500 शहर हैं और करीब 8.5 लाख के करीब गांव हैं। एक वाहिद मेरा इंदौर शहर ऐसा है जो कौमी एकता का मिसाल बना हुआ है। शहर काजी को सलवाड़िया जी का परिवार पिछले 50 साल से मान सम्मान से ईदगाह से लाना और ईद की नमाज़ अदा करा के घर छोड़ना और ज़ाती तौर से अपने खुद के खर्चे से टाइम भी खर्च करना, पैसा भी खर्च करना, ये एक मिसाल आज के नौजवानों को सोचना होगा, देखना होगा कि भारत का असल कल्चर क्या है, असल तहज़ीब क्या है। सियासी तौर से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से या इस तरह की सोशल मीडिया के ज़रिए गलतफहमी में आकर हम आपस में एक दूसरे से नफ़रत नहीं करें, गलतफहमी में ना हो और सामाजिक कामों में ज़्यादा हिस्सा लें। हमने ये भी कहा बच्चों को थी जिनकी उम्र लड़का हो या लड़की, जिनकी उम्र 12 साल हो गई तो 12 साल से 20 साल की उम्र तक उनकी तालीम और तरबियत पे तवज्जो देना पड़ेगी माँ बाप को, तब जाके बच्चे अच्छे काम कर पाएंगे। और बच्चों के लिए भी हमने कहा है कि आपको काम करना है तो सामाजिक काम करिए, हॉस्पिटल जाइए, वहाँ पे बीमारों का इलाज कर दीजिए, दवाइयाँ दिलवा दीजिए, पानी की सबील लगा दीजिए, जो भूखा है उसको खाना खिला दीजिए। तो सामाजिक काम में बढ़ चढ़ के सब लोगों को हिस्सा लेना पड़ेगा और ये तो हमारा इंदौर का कल्चर है, हम लोग तो करते रहें और बढ़ चढ़ के हमको सब हिस्सा लेकर काम करना चाहिए। ये परंपरा विगत 50 वर्षों से भी ज़्यादा समय से इसका निर्वाह हो रहा है और हम शहरवासियों से और हर नौजवान से ये उम्मीद करते हैं कि वो भाईचारा और कौमी एकता का पालन करें। बेशक नेकियां सब बुराइयों का अंत कर देती है, आप नेकी के रास्ते पे चले सब बुराइयों का अंत हो जाएगा। अच्छी चीज़ों को रहे और भाईचारे से रहे, भाईचारे से देश, शहर और हर व्यक्ति का अच्छा होता है और जो भाईचारा खत्म होता है तो शहर, देश, हर व्यक्ति का मन खराब होता है। इसलिए भाईचारा कायम रहे, यही सबसे बड़ी चीज़ है। ईद की बरबर पूरे हिंदुस्तानी, पूरे दुनिया के अंदर सब पूरे ईद पूरी धूमधाम से मनाई जा रही है। जो एक महीने रमज़ान के रोजे के अंदर हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे सब रोजे रखते हैं और बड़ी कठिन समस्या होती है, गर्मी के बावजूद सब लोग पूरा धूमधाम से त्योहार मनाते हैं। सभी की मनोकामना पूर्ण हो, सभी की दुआएं लगे, सभी की मनोकामना पूर्ण हो, यही मेरी शुभकामना है। आज 2 त्यौहार, आज परशुराम जयंती का भी दिन है, आज रमज़ान का दिन, आज त्यौहार भी है। तो दोनों को शुभकामना देना चाहता हूँ। सभी मेरे मुसलमान भाइयों, माता, बहनों, बुजुर्गों, मेरी ओर बहुत शुभकामनाएं। आप सभी की मनोकामना और देश में अमन और शांति बनाए रखें। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी 1 मई को अपना 60वां स्थापना दिवस मनाएगी। हीरक जयंती वर्ष में यूनिवर्सिटी ने छात्रों को साथ लेकर कई आयोजन की रूपरेखा बनाई है। वैसे तो यूनिवर्सिटी पूरे साल कई आयोजन करेगी, लेकिन 1 मई को मुख्य आयोजन होगा। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना सन 1964 में हुई थी। शुक्रवार को नालंदा परिसर में गठित समिति सदस्यों ने कुलपति प्रोफेसर रेणु जैन की अध्यक्षता में बैठक की। इसमें तय हुआ कि आयोजन की शुरुआत तक्षशिला परिसर में यूनिवर्सिटी वॉक से की जाएगी। यह वॉक करीब 30 से 40 मिनट तक चलेगी। इस दौरान सभी प्रतिभागी एक एक टीचिंग विभाग के सामने से गुजरेंगे। इस दौरान पोस्टर, बैनर और अन्य तरीकों से यूनिवर्सिटी की उपलब्धियों के बारे में बताया जाएगा। आयोजन में तमाम टीचिंग विभागों की फैकल्टी, छात्र, कर्मचारी और अधिकारी भी शामिल होंगे। इंदौर में मेट्रो ट्रेन का ट्रायल रन सितंबर के महीने में किया जाना है। करीब 6 किलोमीटर के ट्रैक को वक्त से पहले तैयार किया जाना है, जिसे लेकर तेजी से काम किया जा रहा है। मेट्रो के काम की रफ्तार में आ रही चुनौतियों को देखते हुए शुक्रवार को मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट की एमडी और निगम आयुक्त हर्षिका सिंह ने मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट का दौरा किया। वहीं इस दौरान एमडी ने अधिकारियों के साथ रूट का दौरा करते हुए काम में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए हैं। वहीं कई जगहों पर आ रही दिक्कतों को भी दूर करने के लिए कहा गया है। वहीं एमडी के मुताबिक मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट का काम तेजी से किया जा रहा है। तय समय में प्रोजेक्ट का काम पूरा कर लिया जाएगा। कुछ एक जगह पर काम की रफ्तार थोड़ी कम हुई थी, यहां काम में तेजी लाने के लिए कहा गया है। पूरी उम्मीद है कि करीब 6 किलोमीटर के ट्रैक पर मेट्रो का ट्रायल रन जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही स्टेशन बनाने का काम भी शुरू होने वाला है। क्योंकि मुझे एएमडी मेट्रो का भी चार्ज मिला है और उसी के तारतम्य में आज हम लोगों ने जो यहाँ पर मेट्रो प्रोजेक्ट हमारा टेकन अप है
इंदौर में, वहाँ उसका एक प्रिलिमिनरी मैंने अवलोकन करने का कोशिश किया, जिसमें मुझे उसके जो बेसिक पॉइंट्स हैं कि अभी जो उसके प्रायोरिटी एरिया का जो लगभग 6-6.5 किलोमीटर का जो टेस्ट रन भी है सितंबर में ही है, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं। कुछ विभागों के साथ, बिजली विभाग, फॉरेस्ट विभाग और कुछ अन्य विभागों के साथ में छोटे मोटे कोऑर्डिनेशन के विषय संज्ञान में लाए गए, जिसे सॉर्ट आउट करने की आवश्यकता है। डिपो और साथ में जो हमारे उस क्षेत्र में भी कुछ छोटे मोटे इश्यूज़ हैं कोऑर्डिनेशन के, वो भी संज्ञान में लाए गए। और कुल मिलाकर अभी जो हम लोग की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है कि जो सितंबर 2023 में जो हमें ट्रायल रन करना है, उसके लिए जो हमारा रूट चार्ट है और तमाम जो हमारे लॉजिस्टिक सपोर्ट है और कोऑर्डिनेशन पॉइंट्स हैं, उसको हम क्लियर करें, ताकि जो हमारा फर्स्ट फेज़ ऑफ 6.5 किलोमीटर्स है, उसके ट्रायल रन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आ जाए। इसी तरह की और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।